क्या कभी ऐसा ख्याल आया है कि एक बच्चे की टेक्स्ट बुक जो इतनी सिंपल दिखती है, उसके अंदर भी एक बड़ा ही कमाल का डिजाइन छिपा हो सकता है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक ही चैप्टर को लेंगे और उसको आराम से ब्रेक डाउन करेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर ये किताब सिखाती कैसे है। ये जो पन्ने हैं ना, ये सिर्फ कलरफुल पिक्चर्स नहीं है, इनके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी है, एक साइंस है। तो सवाल ये है कि एक सिंपल से लेसन के अंदर आखिर वो ऐसी क्या खास बात है, क्या है वो हिडन ब्लूप्रिंट? यही सवाल हमें गाइड करेगा। तो शुरू करें। किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे पहले उसकी बुनियाद, उसकी फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए, है ना? और यहां वो फाउंडेशन क्या है? वो है शब्द, वर्ड्स। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। तो देखिए, लेसन शुरू होते ही सबसे पहले क्या आता है? नए शब्द। यही है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो बुनियादी ईंटें जिन पर पूरे ज्ञान की इमारत खड़ी होगी, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट। और इन शब्दों को कैसे पेश किया जाता है? सिंपल फ्रेंडली विजुअल्स के साथ, ऐसे प्यारे से इलस्ट्रेशंस के साथ। इससे होता क्या है कि नए शब्द मुश्किल नहीं लगते और आसानी से याद हो जाते हैं। ये जो विजुअल कनेक्शन है ना, यही तो सीखने को फन बना देता है। ठीक है, तो शब्द सीख लिए, लेकिन क्या ये काफी है? बिल्कुल नहीं, ये तो बस शुरुआत है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन शब्दों से समझ कैसे बनती है, क्योंकि सिर्फ शब्दों को जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें इस्तेमाल करना आना चाहिए। और इसके लिए किताब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करती है, वो है आइए सोचे सेक्शन। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है क्यूरियोसिटी जगाना, सवाल पूछना। सिर्फ रट्टा मारने पर फोकस नहीं है, बल्कि सोचने पर मजबूर करना। तो शुरुआत में आते हैं बिल्कुल सिंपल रिकॉल वाले क्वेश्चंस, जैसे कि निम्नलिखित का उत्तर दें। इससे बस ये चेक किया जाता है कि जो अभी तक पढ़ा वो समझ आया या नहीं। ये एक तरह का चेक पॉइंट है, ये देखने के लिए कि सब ट्रैक पर हैं या नहीं। लेकिन फिर गेम चेंज होता है। अब आते हैं सोचें और उत्तर दें वाले सवाल। यहां सीधे सीधे जवाब नहीं मिलते, यहां थोड़ा गहरा सोचना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। और सच कहूं तो असली लर्निंग यहीं से शुरू होती है। तो हमने शब्द सीखे, फिर सोचना शुरू किया। अब बारी है तीसरे और शायद सबसे मजेदार हिस्से की, और वो है करके सीखना। मतलब जो सीखा है उसको प्रैक्टिस में लाना, क्योंकि ज्ञान तभी पूरा होता है जब उसे इस्तेमाल कर पाएं। इसी को कहते हैं एप्लीकेशन या अनुप्रयोग। मतलब क्या है इसका? बहुत सिंपल है, जो भी नया सीखा है उसको असल में प्रैक्टिकल तरीके से यूज करना, हैंड्स ऑन। ये वो तरीका है जिससे नॉलेज सच में हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाती है। और टेक्स्ट बुक इसके लिए कई तरीके देती है। कभी अकेले कुछ एक्सप्लोर करने को कहती है, तो कभी दोस्तों के साथ मिलकर टीम में काम करने को। इससे होता यह है कि लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी बन जाती है, एक फन एक्सपीरियंस। जैसे कि आइए करें या फिर आइए एक खेल खेलें, शब्दों पर गोला लगाएं, नए शब्द बनाएं। देख रहे हैं, ये सब अलग अलग एक्टिविटीज हैं। इनका मकसद एक ही है, जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसको और पक्का करना। और हां, इससे हर किसी को मजा भी आता है। तो अब तक हमने अलग अलग पीसेस देखे हैं, अब टाइम है इन सब पीसेस को जोड़ने का और उस मास्टर प्लान को सामने लाने का जिसे हम शुरू से ढूंढ रहे थे। और यही है इस पूरे एनालिसिस का कोर आइडिया। ये जो अलग अलग सेक्शंस हैं ना, नए शब्द, सोचें और उत्तर दें, आइए करें, ये सब अलग नहीं है। ये एक पावरफुल रिपीटिंग पैटर्न का हिस्सा है, एक सिस्टम का जो बहुत स्मार्ट तरीके से काम करता है। तो ये रहा वो ब्लूप्रिंट, वो 3 स्टेप वाला लर्निंग साइकिल। पहला इंट्रोड्यूस, यानी नए शब्द और कॉन्सेप्ट सामने लाना। दूसरा क्वेश्चन, क्यूरियोसिटी और सोच को बढ़ावा देना। और तीसरा अप्लाई, जो सीखा है उसको एक्शन में लाना। कितना सिंपल है पर कितना पावरफुल है ना? इंट्रोड्यूस, क्वेश्चन, अप्लाई, ये एक लूप है, एक साइकिल जो बार बार चलता रहता है और हर बार इस साइकिल से निकलकर हमारी समझ और भी गहराई तक जाती है। लेकिन रुकिए, ये मत सोचिए कि ये फॉर्मूला सिर्फ तीसरी क्लास के बच्चों के लिए है। बिल्कुल नहीं। अगर थोड़ा पीछे हटकर बड़ी पिक्चर देखें ना, तो ये पैटर्न हर जगह है। ये सीखने का एक यूनिवर्सल तरीका है। जरा सोचिए, जब कोई नई रेसिपी सीखते हैं तब क्या होता है? पहले इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानते हैं, इंट्रोड्यूस, फिर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, क्वेश्चन, और आखिर में डिश बनाते हैं, अप्लाई। है ना वही साइकिल? चाहे कोई नया सॉफ्टवेयर सीखना हो, कोई हॉबी शुरू करनी हो या फिर नई जॉब की ट्रेनिंग हो,
ये साइकिल हर जगह है। और इसीलिए ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, मतलब सिखाने और सीखने के साइंस का एक कोर कॉन्सेप्ट। अगर हम इस पैटर्न को समझ जाएं तो हम खुद भी बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो एक आखिरी सवाल, अब जब इस पैटर्न को इतने करीब से देख लिया है, जरा आसपास नजर दौड़ाइए। जिंदगी में और कहां-कहां ये पावरफुल लर्निंग साइकिल काम कर रहा है, इस पर जरूर सोचिएगा।